Assalamualaikum everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new exercise of the arithmetic progression class 10 NCERT solution. Before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shots or MSK Education Center. So see our first question, exercise 5.2 arithmetic progression. Fill in the blanks. In the table given that a is a first term, d is a common difference, a and the term of ap. a का वैल्यू गिवन है, a बेटा हमारा फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 एंड a 8 है. तो a n फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला फॉर ap एंड a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a कितना है 7 को यहाँ पुट कर दिया, n कितना है 8 में से 1 जाएगा 7, d कितना है 3. ओके 7 3 21 को जब 7 के साथ हमने प्लस करा कितना हो गया बेटा हमारा 28 हो गया. अब सेम ऐसे तो ये हमारा a n कितना आ गया बेटा 28 आ गया. अंडरस्टूड. दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फार्मूला. ये बहुत अहम फार्मूला है, ये अच्छे से याद कर लेना है आपने. ओके दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फार्मूला. तो ये क्या आ गया बेटा हमारा 28. अब सेकंड a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके a की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 18, n की कितनी है 10 में से 1 जाएगा 9 d. ओके जब d को हमने करा तो कितना आया 2. कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा हमारा 2 जा रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. d इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3, n इज इक्वल्स टू 18, a n इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके a n कितना है नेगेटिव 5, a एज इट इज है. हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमने a फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट a. प्लस 18 में से 1 गया 17, नेगेटिव 3, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया नेगेटिव 51. जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी पॉजिटिव. जब 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46. तो हमारा a कितना आया बेटा 46. अब फोर्थ क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव 18.9, d इज इक्वल्स टू 2.5, a n इज इक्वल्स टू 3.6, a n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a n कितना है 3.6, a कितना है 18 नेगेटिव 18.9 n माइनस 1 d. ओके तो बेटा हमने ये दोनों को सॉल्व करा तो कितना है 22.5 को जब 2.5 के साथ हमने डिवाइड करा तो कितना आया बेटा हमारा 9 आया. n नेगेटिव 1 इज इक्वल्स टू 9. जब दोनों को करे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 10 हो जाएगा. n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी 10 आ जाएगी. बस ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लेना. डेफिनेटली अगर a n फाइंड आउट करना होगा तो आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि a और n और d की ये तीन वैल्यू गिवन रहेगी हमेशा. ओके See in the next question, a is equals to 3.5, d is equals to 0, n is equals to 105, a n is equals to question mark, a n is equals to a plus n माइनस 1 d. a का वैल्यू कितना है 3.5, 105. जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 104 इंटू 0. जब इसको करेंगे तो डेफिनेटली 0 ही आएगा. तो हमारा a n कितना जा रहा है बेटा 3.5. तो ये कॉलम पूरा हमने सॉल्व कर लिया. विच फॉर्मूले से a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट. क्वेश्चन नंबर 2, चूज करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. 30 टर्म ऑफ a p 10 7 14 डैश 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 इज a is equals to 97, b is equals to 77, c is equals to negative 77, d is equals to negative 87. सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो a कितना आ रहा है बेटा हमारा 10 आ रहा है. जब दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है नेगेटिव 3. अब सेम टू सेम a n is equals to a plus n minus 1 d. a n कितना हो रहा है 30 is equals to 10 को as it is n कितना आ रहा है 30 में से 1 जाएगा 29 नेगेटिव 3. ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना है 87 में से जब 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे नेगेटिव 77. ओके कुछ करिए बेटा, बहुत इजी है. तो हमारा क्या आ रहा है ये 20 नेगेटिव 77. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. अब सेकंड टर्म, सेकंड क्वेश्चन 11 टर्म ऑफ द AP नेगेटिव 3 नेगेटिव 1/2 इज डॉट 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 इज. तो इसमें से क्या आएगा ये हमने फाइंड आउट करना है. a कितना है नेगेटिव 3, d इज इक्वल्स टू कितना है, ये दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ रहा है 5/2. a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a 11 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 11 नेगेटिव 1 5/2. जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है 50 को 2 से करेंगे तो कितना जा रहा है 25 को जब 3 से करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 22. तो a 11 हमारा कितना टर्म आ रहा है 22. ओके कुछ डाउट है बेटा? यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच. Now we have seen again next question. Okay, question number 3. In the following AP find the missing term. ये देखिए मिसिंग टर्म जो बॉक्सेस में हमने वो फाइंड आउट करना है. ये पहला a है, ये a2 है, ये a3 है. ओके a इज इक्वल्स टू 2 है, a3 इज इक्वल्स टू 23 है. यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? ओके a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a n इज इक्वल्स टू 26, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2. ओके अब 26 में से 2 जाएगा 24, 2 का 2, d इज इक्वल्स टू 12, a2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 1 12. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा
एक आएगा और 12 और 2 12 और 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा। तो हमारा मिसिंग टर्म कितना जा रहा है 14। ये कितना है बेटा 14, बहुत इजी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यही एक्सरसाइज का। फर्स्ट A2, A3, A4. Okay, A2 is equals to 13, A4 is equals to 3. अब AN is equals to A plus N minus 1 D. A2 is equals to A plus 2 minus 1 D. Okay, 13 is equals to A plus D. ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब सेम टू सेम हमने A4 को लेना है। ओके, पहले हमने A2 को लिया, अब हमने A4 को लेना है। A4 को लेना है। A4 is equals to A plus 4 minus 1 D. ओके, इसका कितना आ रहा है बेटा 4 है तो हम क्या लिखेंगे 3। ओके, अब 4 1 कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब जब हमने फर्स्ट और सेकंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्सट्रैक्टिंग कर दिया, तो कितना आया -10 इज इक्वल्स टू 2D, D इज इक्वल्स टू -5। ओके, ये हमारा बेटा कितना D कितना आया -5 D कितना आया -5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 13 इज इक्वल्स टू A -5। 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 18 आएगा। A3 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, -5 का 5, 5 2 10, 10 में से 18 जाएगा कितना आएगा A3 इज इक्वल्स टू 18। तो हमारा थर्ड कितना आएगा ये 18 आएगा। सेकंड फर्स्ट कितना है यहाँ 18 आएगा और यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। कुछ डाउट है बेटा? ओके, वी हैव सीन द थर्ड क्वेश्चन। 5 सेकंड और थर्ड बॉक्स हमको फाइंड आउट करना है। A इज इक्वल्स टू 5, A4 इज इक्वल्स टू 9 1/2, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। A4 की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये पूरा 5 2 10, 10 में से 19 जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ओके, कुछ डाउट है? अब ये कैसे आया 3 में बताती है। 3 यहाँ से चला जाएगा 3 3 9, तो 3/2 आ जाएगा। D कितना है बेटा 3/2। अब A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A कितना है 5, D कितना है 3/2, 5 2 10, 10 में जब 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13/2। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 5, 2 की कितनी है 2, D की कितनी है 3, की कितनी है 3/2। ये 2 2 कट कैंसिल, 5 और 3 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? तो हमारा कितना आया 8 आया। कुछ डाउट है? हमारा 13/2 है और ये हमारा 8 है। फोर्थ में कितना आ रहा है -4, फर्स्ट A2 A3 A4 A5 A6, A इज इक्वल टू -4, A6 इज इक्वल टू 6, AN इज इक्वल टू A प्लस -1 D, AN इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 को करेंगे 10, 5 D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, -4 प्लस 2, जब इसको करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा -2 आ रहा है। सेम टू सेम A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A कितना -4 प्लस 2 2 4, 2 2 4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और फिर कितना आएगा 4 4 करेंगे तो 0 आएगा। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू -4 प्लस 3 2 3 2 3 2 6, 6 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा 2। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, अब सेम टू सेम -4 प्लस 4D का 2, 4 2 8, 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा बेटा 4 आएगा। अब सेम टू सेम हमने 5 क्वेश्चन देख लेना A, A2 A3 A4 A5 A6। A2 इज इक्वल टू 38, A6 is equals to -22, AN is equals to A plus -1D, A2 is equals to A plus 2 -1D, 38, जब 38 is equals to A plus D, अब सेम टू सेम A6 जब करेंगे इज इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1D, -22 आएगा बेटा। ओके, 6 की पोजीशन पे कितना है -22 और 6 में से 1 जाएगा 5, ये दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारा, करेंगे तो कितना आ रहा है D इज इक्वल्स टू -15। अब सेम टू सेम A इज इक्वल्स टू A2 -D, 38 में से -15 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 53। सेम टू सेम A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, अब A की वैल्यू कितनी है बेटा 53 है, 53 प्लस 2 कितना है D -15, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 23। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, 53 प्लस 3 -15, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को नेगेटिव करेंगे 8 हो जाएगा। A5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4D इज इक्वल्स टू, जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -7। यहाँ हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा पूरा एक क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी टर्म है, ज्यादा कुछ नहीं फाइंड आउट करना, बस ओनली यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N -1D। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और ये भी A प्लस D। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, विच टर्म ऑफ AP3 8 13 18 इज 78, कौन सा टर्म है जो 78 कहलाएगा हमारा। सबसे पहले AP इज इक्वल्स टू यानी AN इज इक्वल्स टू 78 हो जाएगा। अब A कितना जा रहा है हमारा 3, ओके, और डिफरेंस कितना जा रहा है 5 का डिफरेंस जा रहा है बेटा। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, 78 3 प्लस N और ये डिफरेंस कितना है 5। ओके, अब 78 में से 3 जाएगा 75 N माइनस 1 5। ओके, N माइनस 1 कितना हो जाएगा, जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 मतलब 5 25, तो N की कितनी आ रही है 15 में से जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 16।
ओके हमारा कितना जा रहा है 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ AP 7, 13, 19 डैश 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 205 a इज इक्वल टू 7। डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा हमारा 6 जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a n कितना है 205, 205 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 d कितना जा रहा है 6। अब 205 को जब सब्स्टिट्यूट करा नेगेटिव करा तो कितना आ रहा है 198, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये कितना है बेटा हमारा 6। ओके अब जब 6 को हमने 198 के साथ हमने डिवाइड करा कितना जा रहा है 33, 33 में 1 ऐड करा तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 34 हो जाएगा। तो एंड कितना आ रहा है 34 आ रहा है, अंडरस्टूड। अब 18, 15 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, 15 1/2 13 नेगेटिव 47 a इज इक्वल टू कितना है 18। डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा हमारा देखो ये सॉल्व करेंगे a2 माइनस a1 कितना जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 टू 30, 30 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 31। अब सेम टू सेम 18 टू 36 और ये 2 का 2 एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना जा रहा है 5 नेगेटिव 5/2 a n इज इक्वल टू नेगेटिव 47 a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n कितना जा रहा है नेगेटिव 47 इज इक्वल टू 18 प्लस नेगेटिव 1 n माइनस 1 नेगेटिव 5/2। जब इसको हमने सॉल्व करा कितना जा रहा है नेगेटिव 65 n माइनस 1 नेगेटिव 5/2। जब इसको हमने सॉल्व करा तो कितना जा रहा है बेटा हमने इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ रहा है बेटा ये हमारा 130 आ रहा है। 130 को नेगेटिव 5 के साथ जब हमने डिवाइड करा तो कितना जा रहा है 26 को जब हम 1 के साथ करेंगे n इज इक्वल टू कितना जा रहा है 27। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 6 चेक वेदर नेगेटिव 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 a इज इक्वल टू कितना है 11। जब दोनों को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा नेगेटिव 3 a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n इज इक्वल टू नेगेटिव 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 नेगेटिव 3। ओके बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे 3 एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा, जब बेटा इसको ये तीनों को हमने सॉल्व करा तो कितना आ रहा है बेटा हमारा 164 इज इक्वल टू 3 है। जब n को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये हमने डिवाइड करा, जब n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 164/3। तो इट्स नॉट अ इंटीग्रल, सो AP जो टर्म है वो सही नहीं है। ओके बेटा अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38। इसका 11 टर्म कितना जा रहा है 38, 16 टर्म कितना जा रहा है 73। a 11 इज इक्वल टू 38 a 16 इज इक्वल टू 73 a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a 11 इज इक्वल टू n की जगह पे 11 d का एज इट इज। 38 इज इक्वल टू a, जब इसको करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 10d। अब सेम टू सेम a 16 इज इक्वल टू a प्लस 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15। ओके 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 35 इज इक्वल टू 5d d इज इक्वल टू 7। ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 38 और 70 को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव 32। a 31 इज इक्वल टू a प्लस, अब ये वाला है बेटा ये फॉर्मूला क्या है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a का कितना है नेगेटिव 32 और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 30, इसको कितना आएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 को जब हमने नेगेटिव 32 के साथ करा तो कितना आ रहा है बेटा हमारा 178। ओके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी है, बस आप लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ना जो पहला क्वेश्चन होता है वो अच्छे से ध्यान से कर लिया करो। अगर पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे आगे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेट करते हैं 80%। ओके बेटा अंटिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। लेट्स हैव सीन क्वेश्चन नंबर 8। ओके an AP consists of 50 term of which is third term is 12 and last term is 106। थर्ड टर्म कितना है 12 और जो लास्ट टर्म जा रहा है मतलब वो A50 कितना है 106। तो हमको 29 टर्म फाइंड आउट करना है। अब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके a3 है, 3 टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पे 3 पुट करना है। 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। a3 की वैल्यू 12 है। ओके 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। अब a50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 नेगेटिव 1d 49d। ओके इसका 106। अब फर्स्ट और सेकंड को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा d इज इक्वल्स टू 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2। ओके 2 टू 4 को जब 12 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 होगा। a 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 8 29 माइनस 1 d। और जब इसको करेंगे 28 हो जाएगा और 8 का 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 56 a 29 इज इक्वल्स टू 56 और 8 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ n नेगेटिव 8, थर्ड और 9 टर्म
4 और -8 है, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा होगा 0 हमने ये बताना है। A3 इज इक्वल्स टू 4, A9 इज इक्वल्स टू -8, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, A3 इज इक्वल्स टू 4, A प्लस 2D को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2D, A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1, -8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8D, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा D इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन। अब ये इसको हमको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, मतलब यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, तो 2 to the 4, जब 4 को 2 to the 4, जब ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 8, लेट n टर्म ऑफ दिस AP इज 0, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, 8 प्लस n माइनस 1 -D, -2n जब करेंगे 2n2, 8 इज इक्वल्स, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 17 टर्म ऑफ द AP exceed is 10 टर्म बाय 7, D इज इक्वल्स टू, हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, A 17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 में से 1 जाएगा, 16D हो जाएगा। ओके, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे हम एक बार पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब इसको हम रीसॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है हमारा, D इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है। ओके, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट इज 54। A इज इक्वल्स टू 3, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना जा रहा है, 12, A 54 इज इक्वल्स टू A प्लस 54 -1D, जब इसको करेंगे 53 12, जब इसको सॉल्व करेंगे 636 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 639, A 54 इज इक्वल टू 639 प्लस 132, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 771, लेट n टर्म बी 771, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1D, जब इसको सॉल्व करेंगे 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 12, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, n इज इक्वल्स टू 164, 64 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 65 हो जाएगा। सी दी वेरी बेसिक थिंग, बस आपने AP में ये फॉर्मूला याद करना है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ओके बेटा, सारी वैल्यूज गिवन रहती है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, सब वैल्यूज को पुट कर देना है, और एक क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम सॉल्व करो, एक बार देख के सॉल्व करो, सेकंड टाइम बगैर देखे कोशिश करो, थर्ड टाइम जब आप करोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। ओके, डोंट बी ऑफ हियर। तो बेटा वही एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 2 APs have the same difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? 1000 terms में कितना डिफरेंस आएगा? डेफिनेटली 100 आएगा। एक बार सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1D, 100 में से 1 जाएगा 99D। ओके, A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1D, 99D। ओके, अब सेकंड AP कितना जा रहा है, A100 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 100 माइनस 1D, 99D। ओके, अब A1000 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 1000 माइनस 1D, 999D। ओके, A2 प्लस 999D, गिविंग दैट द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स ऑफ दिस AP इज इक्वल्स टू 100, A1 प्लस 99D नेगेटिव A2 प्लस 99D। ओके, A1 नेगेटिव A2 इज इक्वल्स टू 100, तो सेम टू सेम उसका कितना जा रहा है, 1000 का भी 100 जा रहा है। दिस इज अ वेरी इजी और बहुत आसानी से है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, वी हैव सीन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइसेबल 77, कितने डिवाइसेबल होंगे, 105 को जब हम 7 के साथ प्लस करेंगे तो 112 आएगा, 112 105 112 190। A कितना आ रहा है बेटा, 105, डिफरेंस कितना जा रहा है, डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा हमारा 7 का जा रहा है। ओके, अब सेम टू सेम AN कितना है, AN इज इक्वल्स टू 994 आ रहा है। अब AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 7। ओके, जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। ओके, जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 127 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 128। मुझे सबसे ज्यादा इजी बेटा यही एक्स फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूले में मोस्ट ऑफली वैल्यूज गिवन होती है, कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना रहता है, हैव टू ओनली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला और सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। ओके, now seeing the question number 14, how many multiplies of 4 lie between 100 and 250? First multiple of 4 that is greater than 10 is 12, next will be 16। पहला कितना है, 12 जा रहा है, 12 से ज्यादा है, और सेकंड नेक्स्ट कितना है, 16। ओके, 12 16 20 24, ये सब डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। A इज इक्वल्स टू 12, D इज इक्वल्स टू 4, AN इज इक्वल्स टू 2 4 8 इक्वल्स टू A प्लस
n माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 4। अब जब इसको इसके साथ सब्स्टिट्यूट करा तो बेटा 236 आया और 4 इसके साथ करेंगे तो कितना, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 59 आएगा। 59 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 60 हो जाएगा। डाउट है कुछ? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 10 17 equal? Okay, now we have seen the solution. A is equals to 63, D is equals to 2 जा रहा है, n term of that AP an is equals to a plus n minus 1 d. Okay, a कितना है बेटा 63, n कितना है as it is, डिफरेंस कितना जा रहा है 2, जब 2 को इसके साथ करेंगे 2n minus 2 63, 63 में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 61 plus 2n for AP 3 10 17 a is equals to 3, डिफरेंस करेंगे तो 7 जा रहा है, an is equals to a plus n minus 1 d, 3 plus n minus 1 7। अब जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो an is equals to 3 plus 7 and negative 7, an is equal to 7 and negative 4। फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ रहा है 61 प्लस 2n is equals to 7 and negative 4। अब 61 को 61 प्लस 4 is equals to 5n, ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे 5। अब जब इसको ऐड करेंगे 65 is equals to 5, 5 को जब इसके साथ हम 5 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा n is equals to 30। कुछ डाउट है? मोस्ट इजी है, बस वी हैव टू ओनली पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन और थोड़े सब्स्टिट्यूट डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, बस यू हैव टू ओनली डू द मोर प्रैक्टिस। ओके बेटा, सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लेते हैं। डिटरमाइन द AP व्हेन थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12। A3 इज इक्वल्स टू A3 कितना है थर्ड टर्म 16, A प्लस 3 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 16, 3 में से एक जाएगा 2, 16 का एज इट इज। ओके, अब A7 नेगेटिव A5 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 7 माइनस 1 D। ओके, 7 में से 1 जाएगा 6D, सेम टू सेम 5 में से 1 जाएगा 4, 4 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 12। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना जाएगा, ये 6D कैंसिल हो जाएगा, 4 2D इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 6। ओके, तो ये 6 हमारा यहाँ पे आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दिस इक्वेशन इनटू यहाँ पे D की जगह पे हमने क्या पुट कर देना बेटा 6 पुट कर देना, 6 टू ज़ा 12, A प्लस इज इक्वल्स टू 16। अब देखिए 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 14, तो हमारा कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, तो AP विल बी 4 10 16 20 22। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल द 20 टर्म्स ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 25। ओके, अब इसका डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा 5। AP कैन बी विद द रिवर्स ऑर्डर 253 248 243 13 8 5। A इज इक्वल टू 253, D जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो बेटा नेगेटिव 5 जा रहा है, n इज इक्वल टू 20, A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 D। ओके, A का वैल्यू कितना है 253, तो यहाँ पे हमने 253 पुट कर दिया, 20 में से 1 जाएगा तो 19, D का कितना आ रहा है नेगेटिव 5। जब ये सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 20 टर्म कितना आ रहा है बेटा 158। ओके, हियर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 18, द फोर्थ एंड 8 टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म इज 44। ओके, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। हमने 3 टर्म फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, A4 इज इक्वल टू a प्लस n की कितनी है 4, 4 में से 1 जाएगा 3 D, A4 is equals to A plus 3D। अब सेम टू सेम 6, A6 is equals to A plus 5D। ओके, अब A8 is equals to A plus 7D, A10 is equals to A plus 9D। ओके, A4 plus 98 is equals to 24, A plus 3D plus A plus 7D is equals to 24। अब ये दोनों को जब करेंगे तो 2A हो जाएगा, ये दोनों को जब करेंगे तो 10D हो जाएगा is equals to 24। ये जो है इसको 2 से करेंगे, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 2 12, तो क्या आ रहा है A प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9 इज इक्वल्स टू 44, 2A प्लस 4 14D प्लस 44, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 2 2 2। ओके, 2D इज इक्वल्स टू 22, नेगेटिव 12 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 5। अब पुट फर्स्ट इक्वेशन, अगर ये 5 को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, 5 5 25। ओके, A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे A इज इक्वल टू नेगेटिव 13, A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A नेगेटिव 13 प्लस 8, नेगेटिव 8 आ रहा है। सेम टू सेम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ रहा है नेगेटिव 3, तो कितना आ रहा है नेगेटिव 13 नेगेटिव 8 नेगेटिव 3। अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 19, Subha Rao started work in 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year.
In which year did his income reach 7,000? Salaries of each year 1995. A is equals to 5,000, D is equals to 200. A n is equals to A plus n minus 1 D. A n कितना जा रहा है 7,000, A कितना जा रहा है 5,000, जब इसको करेंगे D is equals to कितना आ रहा है 200. जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है 2,000, 200 का 200 -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा 10. n minus 1 is equals to 10, तो कितना आ रहा है बेटा n is equals to 1, तो हमारे कितना टर्म जा रहा है बेटा 11 टर्म जा रहा है. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. बहुत इजी है, मैंने बेसिक से एक्सप्लेन करा है. फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी या डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स ईच एंड एवरी कमेंट्स. ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है. ये एक्सरसाइज का एक बार देख लेते हैं. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If her weekly सेविंग बिकम 20.75. फाइंड एन. हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? एन फाइंड आउट करना है. ए इज इक्वल्स टू 5. सारी वैल्यूज तो गिवन रहती है क्वेश्चन में. ओके, इज इक्वल्स टू 5. डिफरेंस किस तरीके से आएगा बेटा? दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा हमारा डिफरेंस कितना दे रहा है वो 1.75. ए एन कितना है 20.75. अब एन फाइंड आउट करना है. सो इजी, वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला. डेफिनेटली आ जाएगा. ओके, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75. वेट फॉर अ 2 मिनट, आई एम कमिंग बैक. Okay, a n is equals to this value we have to only put over here. A is equals to 5, put over here n minus 1 as it is. D is equals to 1.75. Okay, अब ये जब ये सबको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15.75 is equals to n minus 1 1.5. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 15.75 is equals to n minus 1 1.75. जब इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 15.75 upon 1.75. इसको कट कैंसिल कर दो 63/7. ओके, जब इसको करेंगे तो 7 9 63. ओके, अब n minus 1 is equals to 9. जब इसको इधर कर देंगे 10 हो जाएगा. इट्स सो इजी. n कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है. सो हियर आवर वन इक्वेशन हैज कंप्लीटेड. मैंने एक क्वेश्चन बहुत बेसिक से कराया है. फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, आप लोग एमएसके एजुकेशन सेंटर पे जाना, वहाँ पे डीएम करना. डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू. और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अभी जो वक्त है बहुत कीमती है. अगर अभी आपने अपना वक्त दे दिया अपनी पढ़ाई की तरफ, डेफिनेटली यही वक्त आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा. इसीलिए कुछ भी हो जाए टेंशन आती जाती रहेगी. कभी कभी समझ नहीं आता है कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऑन दैट टाइम बस रुकना नहीं है. कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, करते चलो. ओके, तबीयत खराब हो रही है, मौसम सही है, सर्कमस्टेंस सही है, सिचुएशन सही है क्या नहीं है वो अलग है. बस अटको नहीं, कहीं पे भी रुको मत, आगे चलते रहो. भले स्लो चलो लेकिन चलते रहोगे ना. तो मैं कहती हूँ हमेशा, अगर आपकी आदत हो गई ना तो वही आदत आपकी फितरत बन जाएगी. और अगर फितरत सही हो गई डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हो, अपने पेरेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हमारे क्रैश कोर्स एमएसके एजुकेशन सेंटर पे मिल रहे हैं एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस. गो ऑन द प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएसके एजुकेशन सेंटर. क्रैश कोर्स मिल रहे हैं, आप लोग जाइए और बाय करिए. और फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो डेफिनेटली यू विल आस्क टू अस, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे लग चुकी है. हमारी पूरी टीम दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके लिए प्रोवाइड करें, ताकि आप सिर्फ वो क्वेश्चन करो और ज़्यादा अगर आपने नहीं भी करा वो क्वेश्चन भी करा, आप इजीली पास हो जाएंगे और अच्छे परसेंटेज ला सकते हो. क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सर टीचर हैं काफ़ी एक्सपीरियंसेबल हैं. इसीलिए डोंट बी अ फियर, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑलवेज हियर. ओके, थैंक यू सो मच.